हमारे यही है। मुझे पूछना था कुछ मेरे भी जीवन के बारे में, कुछ ऐसे कुछ बताया। मेरा जीवन कब अच्छा होगा, कब मतलब मुझे जीवन कभी भी भविष्य में अच्छा नहीं होता है। पहले यहाँ लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अब आने वाला समय जब होगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। अभी अच्छा नहीं है, अब आएगा तो अच्छा होगा। और हर समय जीता है अभी वर्तमान में ही ना, और वो हर समय उम्मीद करता है आगे की कि आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा। ऐसे ऐसे करते करते मर जाता है। सदैव जो है वो आगे की ही अच्छा सोचता है। जीवन हर इस समय ही अच्छा है। आप अपने जीवन की बात नहीं सोच रहे हैं, आप अपने भीतर में आपकी जो कामना है उसके बारे में सोच रहे हैं। समझ रहे हैं? आपकी जो कामना है उसकी पूर्ति, और आपने उसको जीवन समझ लिया है। आपने जो भी कामना कर रखे कि ये मैं हासिल कर लूँ, वो कर लूँ, आपने उसको ही जीवन समझ लिया है। इसीलिए आपको लगता है कि जीवन जो है उतना अच्छा नहीं है, और वो आगे आने वाले समय में जीवन अच्छा हो जाएगा जब मेरी वह कामना की पूर्ति हो जाएगी। गुरुजी मेरे जीवन में तो मुझे लगता है कुछ कामना नहीं है, जैसे कि ये पाना, ये नौकरी पाना, ये नहीं। बस सोचते हैं, बस मेरा गुरुजी जीवन में यही कि हम थोड़ा सा लंबा जिए। मेरा यही शौक रहता है मुझे अपने। उसका क्या फायदा होगा? गुरुजी बच्चा अकेला है ना, छोटा है, और डर लगता है कि अगर हम ना रहे तो। ऐसा मान लीजिए कि अगर आपका ये बच्चा नहीं होता तो आप नहीं जी रहे होते। गुरुजी हमें जीने की तो शायद इच्छा नहीं होती इतना। जिनके बच्चे नहीं है वे नहीं जी रहे हैं। जी रहे हैं गुरुजी, लेकिन पता नहीं तो जब थोड़ा सा बीमार होते हैं तो वो आपको ममता के कारण जो आपको ऐसा लगता है। बच्चा हो जाता है, बच्चा मर भी जाता है तो भी आदमी जीता रहता है। जीता तो रहता है, लेकिन जीवन को बहुत अच्छा से बारीकी से आपको अनुसंधान करना पड़ेगा। जीवन वैसा नहीं है। अभी आपको लगेगा कि हाँ हमने बच्चा के बड़ा, आपके नहीं रहने पर भी बच्चा बड़ा हो जाएगा, और इसके नहीं रहने पर भी आप जिंदा रहेंगे। ऐसी कोई माँ नहीं हमने देखी कि बच्चा मर गया बस वो भी साथ में अपने जान दे देती है। बाई एक्सीडेंट वो मर जाए, रोग से मर जाए, वो बात दूसरी है, लेकिन स्वतः ही जान नहीं दे देती है क्योंकि बच्चा मर गया इसलिए वो भी मर जाए। जीवन एक अलग है, जीवन का सबका विकास अलग ढंग से हो रहा है, और जीवन को आपको बहुत गहरे आयाम में देखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग का शरीर में माइंड एक छोटा सा हिस्सा है। उस माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें से कुछ विचार जो हैं वो कामना वाले होते हैं। उन कामनाओं में भी हजारों लाखों कामनाएं आप करती हैं, उसमें से एक आध कोई कामना होती है जो पूरी होती है। हाँ, उसको ही आपने जीवन समझ लिया। जीवन तो बहुत ही विस्तृत है। अभी आप जहाँ नहीं भी हैं वहाँ भी आपका जीवन है, ये समझ लीजिए। अभी आप यहाँ बैठे हैं ना, लेकिन आपका जीवन और भी कहीं है। आप हम लोग का जो अस्तित्व होता है वो इतना ही सा नहीं होता है जितना तक हम लोग बैठे होते हैं, या जितना तक हम लोग का हाथ पैर होता है, इतना ही हम लोग का अस्तित्व नहीं होता है। जीवन में पूरा अस्तित्व ही आ जाएगा। आपको एक चीज़ में बता दूं, बहुत रहस्य की चीज़, बहुत कम लोग जानते हैं। एक तुलना करके बताता हूँ तो आपको शायद समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम जब चलते हैं तो आगे पैर रखते हैं, आगे पैर रखते हैं ना, तब पीछे वाला पैर छोड़ देते हैं, फिर आगे पैर रखते हैं, फिर पीछे वाला पैर छूट जाता है। हम जब जन्मते हैं ना, उसके बाद हम मरते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है ना? अधिकतर लोग नहीं समझते हैं। पहले हम जन्मते हैं, बाद में हम मरते हैं। यानी अमूमन आदमी सोचता है कि मरेगा उसके बाद जन्मेगा। सामान्य आदमी की मनोदशा ऐसी ही है कि व्यक्ति मर जाएगा उसके बाद वो जन्म लेगा कहीं। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यह वास्तविक सच्चाई नहीं है। वास्तविकता यह है कि पहले ही हम जो है जन्म चुके होते हैं। अच्छा। हाँ, मरते हम बाद में। हम पहले ही हमारा जो अस्तित्व है, चूंकि हम जीवन नहीं जानते हैं ना, इसीलिए हम उस संदर्भ में, हम नहीं जानने के संदर्भ में सोच लेते हैं कि हम मरेंगे तब हम जन्मेंगे। लेकिन जो जीवन को पूरा का पूरा जानता है, वो जानता है कि हम पहले जन्म चुके हैं और अब हम मरेंगे। पहले मेरा कदम आगे जा चुका है। आपने पहले ही सब कुछ कर लिया है, उसके बाद आप पीछे छोड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है दुनिया में कुछ पा लेता है तब कुछ छोड़ता है। आप इतना समझ लीजिए, किसी चीज़ को
आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ छोड़ेंगे तब पाएंगे। अमूमन आदमी जो है, जो इन अभावों में जीता है, अभाव को ज़्यादा महत्व समझता है, वह सोचता है कि पहले मैं कुछ छोड़ूंगा तब कुछ पाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे मनुष्य की भी इंटेंसिटी और किसी का भी जो इंटेंशन होता है वो इसी अर्थ में इंटेंशन उसका जाता है, इसी अर्थ में उसका विवेक जाता है कि पहले मैं कुछ पा लूं उसके बाद छोड़ूंगा। आप पहले ही उसको सोचेंगे कि वो कुछ छोड़ दे तो वैसा वो नहीं करेगा। यानी हम सदैव जो है वो पहले भाव में जाते हैं, अभाव में नहीं। हम अभाव से भाव में नहीं जा सकते, हम सदैव भाव से ही अभाव में जा सकते हैं, और वो भी पूरे अर्थ में नहीं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आप मर भी गए तो भी आपका अस्तित्व, आपका जीवन वहाँ है जहाँ कहा जाता है कि आप मर गए, और जहाँ आप नहीं हैं वहाँ पर आप पहले भी चले गए। जहाँ अभी आप थे वहाँ से, जिस वक्त आप थे वहाँ से पहले ही आप वहाँ प्रस्तुत हो गए। यानी आपने अपना शरीर पहले ही चुन लिया कि मुझे कहाँ जन्मना है, और जब आप जन्म गए उसके बाद जब आपका शरीर छूटा, और ये जो शरीर छूट गया उसके बाद भी आपका शरीर नहीं छूटा है, उसके बाद भी आप उस घर में हैं विद्यमान। यानी आप जो है अपने अतीत में भी हैं साथी, और वर्तमान में भी हैं, और भविष्य में भी हैं। यानी मनुष्य एक समय में तीनों काल में उपलब्ध है। यहाँ पर मेरे कहने का यह तात्पर्य था, समझ रहे हैं? तो जीवन का जो फैलाव है इतना लंबा है। आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसके भरोसे जी रही हूँ, नहीं, आपका जीवन इनसे भी जुड़ा हुआ है ना, है ना? आपका जीवन आपकी माँ से भी जुड़ा हुआ है, आपके भाई से भी जुड़ा होगा, आपकी बहन होगी उससे भी जुड़ा होगा, आपके यार दोस्त होंगे उनसे भी आपका जीवन जुड़ा हुआ है। आपका जीवन सिर्फ एक से नहीं जुड़ा है, आपका जीवन आपसे भी जुड़ा हुआ है, और आपका जीवन अभी आने वाला जो समय होगा उससे भी जुड़ा हुआ होगा, और आपका जीवन जो पहले जो आप छोड़ करके आए हैं वहाँ से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से भी आपको प्रेरणा मिल रही है। आप ये मत सोचिए कि उससे मेरा कनेक्शन एकदम ख़त्म हो चुका, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग अतीत के ही अभी बढ़े हुए रूप है, हम लोग का बचपन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग का बचपन हमारे में है। कभी कभी अब दिखता है। मैं देखता हूँ जब उसे उस उत्थान फाउंडेशन में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर बुढ़ी बुढ़ी औरतें आती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, और वो जो बना हुआ है छोटे बच्चों के लिए बना हुआ है, हाँ, उसमें भी बैठ कर झूलने लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसका जो बचपन है भीतर का, हाँ, वो अभी जागा है, क्योंकि उसको बचपन में वो खेलने का वो सुख नहीं मिल पाया, उससे उसकी तृप्ति नहीं हो पाई, उसका जीवन वहाँ पर है, वो कहीं वो रस खोज रहा है, इसीलिए ही उसकी वैसी हरकत है, और कोई बात नहीं है। जहाँ हमारी तृप्ति नहीं हो पाती है, हाँ, उसका रस अभी कुछ बाकी है, उससे अभी वैराग नहीं हुआ है, तो वह अभी जिंदा है, हमारे में जिंदा है, उसका पूरा का पूरा रूप जिंदा है। हाँ, वो भले आपको लगता है कि दब गया है, लेकिन वो है वहाँ। हम लोग का जो जीवन है ना बहुत विस्तृत है, ऐसा नहीं है जीवन जैसा कि आदमी सोचता है बस इतना भर हो गया, खाए पिए बस इतना भर हो गया, इतना नहीं, बहुत हम लोग का जीवन है। अभी जैसे ये है, इसके बाद हो सकता है आपके और भी बच्चे हो जाए, आपका जीवन उसमें भी तो फैलेगा। हाँ, और इतना जान लीजिए, आपने अगर कुछ कामना की होगी ना अपने बच्चे की, किसी और अभी बच्चे की, तो आपका जीवन वहाँ तक फैल चुका है, ये समझ लीजिएगा। हो सकता है बच्चा अभी नहीं आया, लेकिन वो बच्चा आ चुका है एक अर्थ में। वह इसको समझिएगा थोड़ा अच्छा से, वह बच्चा आपके दिमाग में जैसे आ चुका है ना, तो कुछ भी चीज़ प्रकट होने के लिए ना पहले जो है बहुत सॉफ्ट में प्रकट होता है। यानी जैसे हम लोग का शरीर में रोग है, जैसे एक बैक्टीरिया घुस गया तो रोग नहीं हो गया, लेकिन वो रोग घुस गया है। अब वही 1000 हो जाएगा, 1000 से 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा, तो उसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तब दिखने लगेगा रोग, तब ओ ये तो आ गया यहाँ पर। समझ रहे हैं? मनुष्य का जीवन भी उसी बीज रूप जैसा ही है, मनुष्य भी इसी बीज से ही न बढ़ के इतना होता है, तो उसका बीज मनुष्य में आ चुका होता है। जब आपने कुछ सोच लिया ना, तो वो बीज आ चुका है, किसी भी चीज़ के बारे में सोच लिया। जब आपने सोच लिया कि नहीं मुझे ये अमुक काम कर लेना, अमुक चीज़ खरीद लेनी है, हो सकता है उसको खरीदने में आपको 10 वर्ष लग जाए, लेकिन उसका बीज आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है। हो सकता है वो बचपन में ही आ चुका हो, जब आपकी शादी नहीं भी हो। आदमी अपने बहुत
छोटी उम्र में भी कल्पना करता है कि जो हमारी शादी होगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, सोचता है ना। उसका बीज उसमें ही आ चुका है, उसके भी पहले आ चुका है। जब उसकी माँ ने भी ऐसा सोचा होगा, उसके बाप ने भी सोचा होगा, उसका और सूक्ष्म बीज की बात मैं कर रहा हूँ। जब उसका अस्तित्व वैसे प्रकट लग नहीं रहा था, प्रकट हुआ है तब, तो ये अस्तित्व, ये जीवन जो बहुत गहरा है, इसका राज बहुत गहरा है। तो कुछ ज़्यादा गहरे बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसा ऊपर से तो नहीं उड़ रहा है। तो हम लोग का जीवन बहुत गहरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के कारण कोई नहीं जिंदा है, कितनों से आपका जीवन जुटा हुआ, पूरे अस्तित्व से जीवन जुटा है। हो सकता है आपके घर में गाय भैंस भी पाले होंगे, उसका भी जीवन आपसे जुटा हुआ है, वो भी आपसे कुछ चारा वाला पा रहा हो। हाँ, समझ रहे हैं। क्योंकि कोई पशु पाल लेता है, कोई पक्षी पाल लेता है, कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है, उनका भी जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। हाँ, ये जो है ना, आपका जीवन और उसका जीवन, ये अलग अलग, मैं आपको समझाने के अर्थ में बोल रहे हैं। वास्तव में ये जीवन जो है एक ही है, आपका जीवन और उसका जीवन, ये सारे जीवन जो एक हैं। इसको जीवन के अर्थ में अगर हम समझेंगे तो सबका जीवन एक अर्थ में, और जीवन के स्तर पर यानी प्राण शक्ति के स्तर पर सब मिले हुए। जी जी जी। अभी हम कल एक साइंटिफिक वीडियो देख रहे थे, तो डीएनए के बारे में लेके बता रहा था कि अगर ये पेड़ है ना, ये भी हमारे पूर्वज है, मान के चलिए ये भी हमारे अंशों से जुड़े हुए। हाँ, वो सही बता रहा था। इस धरती पे एक छोटा कीड़ा भी हुआ हमसे जुड़े हुए। हाँ, डीएनए के माध्यम से बता रहा था। वो बहुत सही बता रहा है, बिल्कुल उसकी पकड़ सही है। हम लोग जो है, हम लोग आखिर विकसित होते हुए न कहीं से कहा है, एकाएक धड़ाम से कहीं थोड़ी आ गए। हम लोग विकसित होते हुए यही आए हैं। तो बहुत अगर पीछे के काल में चले जाएं तो जब मनुष्य नहीं था तो अन्य प्राणी थे, उसके भी पहले चले जाएं तो वे अन्य प्राणी नहीं थे। हाँ, बल्कि बहुत छोटे छोटे जंतु थे। उसके भी पीछे चले जाएं तो फिर ये जो है वनस्पतियाँ थी। उसके भी पहले चले जाएं तो बैक्टीरिया वगैरह थे। तो हम लोग के वास्तविक पूर्वज तो बैक्टीरिया वगैरह है, क्योंकि वहाँ से हम लोग आए हैं। वही विकसित होते 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 यहाँ तक फैल गया। तो हम लोग का उसका कनेक्टिविटी बना हुआ है, हम लोग उससे बिल्कुल जुदा नहीं हो सकते। प्राण के स्तर पर हम लोग समझ। तो ये जो है प्राण की जो ऊर्जा है, यह जीवन में जो देखने में आती है। इसके अलावा जिसको हम लोग समझते हैं निर्जीव है, जिस प्राण है उसमें भी प्राण है, उसमें भी जीवन है, उसका भी जीवन एक अलग ढंग का, अलग विलक्षण दिख रहा है, लेकिन हम लोग उससे भी मिले हुए हैं। तभी तो हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन को तो कहा जाता है ना कि इसमें प्राण नहीं है, लेकिन वही ऑक्सीजन भीतर घुस के कैसे प्राण बना दे रहा है। अगर हम लोग का नाक बंद कर दिया जाए, सांस नहीं लेने दिया जाए, तो हम लोग मर जाएंगे, प्राण निकल जाएगा। और उस प्राण को कौन दे रहा है? तो वो बाहर का जो ऑक्सीजन है वो दे रहा है। इसका मतलब है कि उससे हम लोग को कुछ मिल रहा है ना, जो प्राण शक्ति है, तो उसमें भी प्राण है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण नहीं है। तो यह एक जो है पूरी कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। जो सजीव हैं, निर्जीव हैं, सब में निरंतरता है। और जब हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो ये पूरा जो अस्तित्व है ना, अपना लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा। सब लगेगा सब अपने ही है, सब मैं ही हूँ, ऐसा लगेगा, सब मैं ही हूँ। आपका माइंड कहीं और चल रहा है। इनका गुरु जी, हम कुछ पूछने आए हैं। गुरु जी, कुछ मेरे भी भविष्य के बारे में, जैसे आप कुछ मेरे बारे में भी बताइए मुझे। जैसे इनको बताए थे, हमेशा कहते रहते हैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे उस टाइम से आपके बारे में मुझे बताया, मतलब बहुत था। इनके फोन से मैं ही मैसेज करती थी, आप गुरु जी कब मिले, आपसे कब मिले। जानते हैं क्या हुआ? जैसे 2008 में जैसे कि हम आपके पास आए थे, हम लोग आते थे उसमें रेगुलर, हर महीने में 1-2 बार आए थे। हम आलोक था, आलोक एक आता था। हाँ, वो भी शायद मिलिट्री में, एयरफोर्स में। हाँ, आलोक। तो हम आलोक आते थे, तो एक बार आपसे जीत करने लगे आलोक सिंह कि बताइए जीवन में क्या होगा। तो गुरु जी बताते नहीं थे। फिर 2-3 दिन आगे खूब गुरु जी को खूब वो किए, तब गुरु जी कह सब ठीक सुनील क्या ना बताएंगे। तो उस समय आप बताएं कि मतलब तुम पुलिस में तुम्हारा योग है, और 2018 में तुम्हारे घर में कुछ ऐसे घटना होगा, थोड़ा सचेत रहना, सतर्क रहना। फिर यही सब और सब हो गया। तो हमको ये होने लगा करिए, तो बड़ा बेहद हो गया। हम इनको यही सब बता रहे कि गुरु जी ऐसे बताए, वो सब हो भी गया।
तो भविष्य के बारे में मत जानो। नहीं, थोड़ा गुरु कुछ बताते भविष्य के बारे में। सिर्फ अगर भविष्य जानना है ना, भविष्य, तो उसके लिए वर्तमान तुमको जानना पड़ेगा। अभी जो तुम अभी जितना हो जो हो उसको जब जानोगे अच्छा से, तो समझ आओगे कि हमारा भविष्य किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में जाएगा। समझ नहीं आता है जो हम किसी और किसी भी दिशा में जाएगा। उदाहरण के लिए हमारा भविष्य कहीं भी चला जाए, हाँ, वो भविष्य को जाने के 2-3 दिशाएं हैं, ज़्यादा दिशाएं नहीं। एक दिशा क्या है कि हम संसार में ही रहेंगे, समझ रहे हैं, हाँ, संसार में ही रहेंगे, वही एक दिशा है। और संसार में रहेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे संसारी काम, एक दिशा वही। दूसरी दिशा है कि हम साधना करेंगे, यानी संसार से हम अलग हटेंगे। अब संसार को देख लिए, बहुत जो पाना था पा लिए, क्योंकि कोई भी एक चीज़ जो है ना वो अधिकतम एक समय में अपना बेनिफिट दे देती है। उसके पास जो होगा उतना दे देगी, उसके बाद वो नहीं दे पाएगी। जैसे ये घड़ा है, उदाहरण के लिए, इस घड़ा को जितना बेहतर अपना देना था उसने दे दिया। अब उसमें मैं कुछ भी करूं, वो घड़ा उससे बेहतर और कुछ नहीं दे पाएगा। हाँ, तो उसी तरह से ये संसार है, इसको जितना देना था बेहतर वो दे देगा, उसके बाद उससे तुम कुछ बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। अगर करती हो तो इसका मतलब तुम्हारी अभी संसार के प्रति ना समझी है। अब उस संसार ने जो दिया उससे तुमको सीख लेना है, और उसके बाद तुमको अपना भविष्य दूसरे में काढ़ना है, यानी जो संसार नहीं है, जो बीच का है, जो दूसरी दिशा में नहीं बोली। हाँ, बीच का है मतलब क्या है? बीच का मतलब है कि मतलब वो मन से तो आगे है, मन से तो वह आगे है, लेकिन वह आत्मा से पीछे है। बीच का वही है। मन तक जो है संसार है, मन, और ये जो हाथ पैर है ना, हाथ पैर जितने हम लोग की इंद्रियां हैं, यहाँ तक संसार है। मन के बाद जो है वह संसार नहीं है पूरे अर्थ में। बच्चा है, इसको खेलने दो, खेलने पटक दे रहा है, इसको मोबाइल में पटक देता है। तो मन और आत्मा के पहले, मन के बाद और आत्मा के पहले का जो है वो साधना का स्तर बीच का है। वह न इस संसार का है न उस संसार का, संदिग्ध समय। तो एक भविष्य वह है, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरा भविष्य है, जब आदमी आत्मा परमात्मा का उसको ज्ञान हो गया, बस यही है। ये 3 भविष्य हैं, और कोई भविष्य नहीं। कोई पुलिस बन जाए या मिलिट्री बन जाए या कुछ बन जाए या इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, उसका अलग भविष्य थोड़ी है, कुछ नहीं। सब वो ये संसार का ही भविष्य है, और कुछ नहीं होगा। कोई भी तुम देख लो, तुम जितने प्रकार के तुम पद जानते हो और उनको देख लो, और देखो कि वे क्या करते हैं, तुम पाओगे कि वे वही कर रहे हैं, संसार जो कोई वही काम कर रहे हैं। वो आँख से देख रहे होंगे, नाक से सूंघ रहे होंगे, कान से सुन रहे होंगे, जीभ से चख रहे होंगे, त्वचा से स्पर्श कर रहे होंगे, हाथ से कुछ उठा पुठा रहे होंगे, पैर से चल रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे, चाहे वो किसी पद पर, यही नहीं कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो उसका भविष्य इसी में है, समझ रही हो। भविष्य को इस तरह से कैटेगराइज करो, तब तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो थोड़ा विकसित हो जाएगा। अगर भविष्य को तुम इस तरह से बनाओगे कि अभी मेरे पास मोटरसाइकिल है, कार हो जाए, एक भविष्य अभी है। हाँ, साधारण आदमी ऐसे ही भविष्य में रहता है, तो वो वैसा सोचेगा कि ये हो जाए तो ये हो जाए। हाँ, अभी हमारे पास जो है ये छोटा सा कमरा है, 10 कमरे बन जाए, एक भविष्य हुआ भी है। तो उस तरह के भविष्य में करोगे तो वो सारे एक ही भविष्य में आते हैं मिला जुला करके, और उन सबका अंजाम एक ही होता है। वो सब मोह से, क्रोध से, लोभ से, क्रोध से, इन्हीं सब चीज़ों से होता है। उसका अंजाम एक ही होता है और उसके परिणाम सब एक होते हैं, इसलिए उसमें कोई बुनियादी अंतर नहीं है, कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो खाना वहाँ भी है, पीना वहाँ भी है, टट्टी वहाँ भी करना है, पेशाब करना है, वहाँ भी सोना है, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ। जब तक इस चीज़ों से में पूरा बदलाव नहीं आ जाएगा तब तक भविष्य अलग नहीं माना जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है जो कह रहा हूँ? हाँ, हालांकि तुम ये पूछने नहीं आई थी, लेकिन तुमको यहाँ सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आदमी को सदैव सीखना होता है ना। ये जीवन किस लिए? ये जीवन सीखने के लिए सदैव।
तुम भी सीख रही हो, मैं भी सीखा था।